हरे कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगा माल्टा के अंदर डीओपी के नाम पर कितना बड़ा जॉब का स्कैम हो रहा है या जॉब का फ्रॉड हो रहा है। ये फ्रॉड मुझे कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि जब मैं खुद माल्टा रह रहा हूँ, मैंने खुद जाकर यहाँ पर एक्चुअल कंपनीज़ में और रिक्रूटमेंट कंपनीज़ में जब मीटिंग करी तो मेरे को ये पूरा का पूरा स्कैम समझ में आया। तो आई थॉट लेट मी शेयर दिस विद एवरीवन। और ये वीडियो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उन एजेंट्स के लिए जो ये काम इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन कंट्रीज़ में कर रहे हैं। तो ये जो डीओपी का फ्रॉड है, ये फ्रॉड समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि डीओपी क्या होता है। डीओपी की फुल फॉर्म है डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डीओपी, डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग। अब ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक कंपनी है, एक्चुअल कंपनी, मान लें एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, एक ग्रॉसरी शॉप है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई क्लीनिंग कंपनी है, जिसको मैन पावर चाहिए, जिसको लड़के या लड़कियां चाहिए इंडिया से, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये। तो ये जो एक्चुअल कंपनी है ये कहती है कि जी मेरे को अपने वीज़ा पर फुल टाइम एम्प्लॉयज़ लेकर नहीं आने, मुझे तो आवरली बेसिस के हिसाब से आ जाएं, लेकिन मुझे आदमी चाहिए काम करने के लिए। तो ये कंपनी क्या करती है, ये एक रिक्रूटमेंट कंपनी जो माल्टा में रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट कंपनी है, ये उसको ऑर्डर दे देती है। चाहिए आदमी इस कंपनी को, पर इसने ऑर्डर दिया इस रिक्रूटमेंट कंपनी को। अब ये रिक्रूटमेंट कंपनी क्या करती है, ये इंडिया से लोगों को रिक्रूट करती है, अपने वीज़ा पर लेके आती है, अपने वीज़ा पर लेकर आती है और इस कंपनी को आवरली बेसिस के ऊपर मैन पावर सप्लाई करती है। अब जब ये मैन पावर सप्लाई कर रही है तो मान लो कि ये कंपनी दे रही है 8 यूरो पर आवर, तो ये रिक्रूटमेंट कंपनी आपको दे रही होगी 6, साढ़े 6, 7 यूरो पर आवर। तो ये फ्रॉड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने मेहनत करी है आपके ऊपर, इसके वीज़ा पर हो तो ये भी तो कुछ पैसा कमाएंगे। सो ये फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड कहाँ पर है वो समझिएगा। फ्रॉड क्या है, ये कंपनी जो मेन एक्चुअल कंपनी है ये कहती है कि भैया मेरे को तो 5 लोग चाहिए अपनी कंपनी में काम करने के लिए। तो ये जो कंपनी है, जब इसको वीज़ा लगाना होता है तो इसको गवर्नमेंट को बताना होता है कि इस कंपनी ने, जो मेन कंपनी है, उस मेन कंपनी ने मेरे को 5 लोगों का ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर के बेसिस के ऊपर मैं इंडिया से ये 5 लोग लेके आ रहा हूँ। लेकिन ये रिक्रूटमेंट कंपनी क्या करती है, ये रिक्रूटमेंट कंपनी इस मेन कंपनी को बोलती है, सर आपको 5 लोग चाहिए ना, तो आपको मेरे को एक डीओपी देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग। कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आई शुड नॉट से अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो ये कंपनी इस रिक्रूटमेंट कंपनी को देगी, ये डीओपी। और इस डीओपी के बेस पर ही ये लोग इंडिया से लोग ला सकते हैं। क्योंकि जब ये आपका आईडी माल्टा का लिंक जनरेट करते हैं, जब इनको ये गवर्नमेंट को शो करना होता है कि हमारे पास ऑर्डर है, तो ये जो गवर्नमेंट को इनको प्रूफ देना होता है कि ये मैन पावर हम लेके आ रहे हैं, हमें ज़रूरत है, तो ये डीओपी के नाम पर होता है कि भैया ये डीओपी जाती है गवर्नमेंट में कि इस कंपनी ने हमको डीओपी दिया है कि इस कंपनी को ये मैन पावर चाहिए, तो हम जो मैन पावर लेके आ रहे हैं वो इस कंपनी के लिए लेके आ रहे हैं, पर हमारे वीज़ा पर होगा, इसका डीओपी ये रहा। अब ये रिक्रूटमेंट कंपनी ने डीओपी देना होता है गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर फ्रॉड क्या होता है, पहले आपको डीओपी क्लियर हो गया कि मेन कंपनी को 5 लोग चाहिए, तो मेन कंपनी ने रिक्रूटमेंट कंपनी को एक डीओपी इशू करा, डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग। एक पेपर होता है पूरा का पूरा, वो डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा बनाकर साइन कर कर इन्होंने इसको दिया कि ये जॉब प्लस, यहाँ पर जो कंप्लाइंस एजेंसी है गवर्नमेंट की, वह जॉब प्लस, तो ये जॉब प्लस के नाम पर इन्होंने डीओपी दिया कि आप जॉब प्लस को देकर 5 लोगों का इंडिया से वीज़ा करें मेरे लिए। अब फ्रॉड क्या होता है, ये रिक्रूटमेंट कंपनी 2 तरीके से फ्रॉड करती है यहाँ पर। पहला फ्रॉड, इनफैक्ट सॉरी 3 तरीके से फ्रॉड करती है, मैं 3 तरीके से बताता हूँ आपको मैं। पहला फ्रॉड, ये इस मेन कंपनी को बोलेगी कि जी आपको 5 लोग चाहिए ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ना मेरे को 5 के बदले 15 लोगों का डीओपी दे दो। मतलब 10 वो लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी 5 लोगों की है, पर 10 लोगों का एक्स्ट्रा डीओपी ले लेंगे और ये बोलेंगे इंडिया में कि जी सिर्फ ये एंट्री के लिए है जी, नौकरी नहीं है। तो जो होता है ना एंट्री परमिट, एंट्री वीज़ास, वो ऐसे निकलता है आप लोगों का। तो पहला तो इन्होंने इस कंपनी से
5 के बदले 15 लोगों का डीओपी ले लिया या 25 लोगों का डीओपी ले लिया, 50 लोगों का डीओपी ले लिया, चाहिए 5 लोग ही, पर 15, 20, 50 लोग एक्स्ट्रा डीओपी ले लिया। पर डीओपी मतलब पर पर्सन ऐड करने का ये कंपनी भी कुछ चार्ज कर लेती है। तो कंपनी का लालच होता है कि चलो भैया मेरे को तो 5 के बदले 50 लिखना है और मेरे को कुछ रुपए मिल जाएंगे और 5 लोग तो मेरे को चाहिए। तो हुआ क्या कि इस कंपनी ने पैसा कमा लिया और इनको ये डीओपी एक्स्ट्रा डीओपी दे दी। अब ये डीओपी के बेसिस पे लोगों की एंट्री हुई, पहला। सेकंड क्या होता है, कंपनी ने बोला भैया हम 5 ही लोगों का आपको डीओपी देंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये रिक्रूटमेंट कंपनी क्या करती है, रिक्रूटमेंट कंपनी उसको एडिट कर 5 को 50 या 5 को 15 या 5 को 25 या 5 को 35 कुछ भी कर देगी और वो एडिट कर गवर्नमेंट को अपलोड कर देती है। तो सेकंड फ्रॉड ये होता है, जब वो डीओपी चेक होता है, जब उसकी वेरिफिकेशन अगर हो जाए तो जितने परमिट लगे थे सारे परमिट रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो परमिट क्यों रिफ्यूज़ होते हैं, क्योंकि नकली डीओपी या गलत डीओपी गई। तीसरा फ्रॉड क्या होता है, तीसरा फ्रॉड ये होता है कि कोई डीओपी है ही नहीं, कोई डीओपी ही नहीं है, इन्होंने खुद ही, इस रिक्रूटमेंट कंपनी ने खुद ही इस मेन कंपनी का डीओपी बनाया, खुद ही बना दिया। कोई मेन कंपनी नहीं है, मेन कंपनी से कोई बात ही नहीं हुई है। रिक्रूटमेंट कंपनी ने खुद ही एक डीओपी का फॉर्मेट बनाया और गवर्नमेंट में अपलोड करा, वहाँ से लिंक जनरेट करा। आपसे पर लिंक जनरेट करने का आप लोगों से 280 यूरो लिंक के भी लिए और खुद भी कुछ 500, 700, 1000, 1500 यूरो आपसे चार्ज कर लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपका परमिट ही नहीं निकला और आपको बोल दिया भैया आपका परमिट रिफ्यूज़ हो गया जी। सो दिस इज़ ऑल्सो अ फ्रॉड। तो ये जो डीओपी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है ये बहुत रिस्की है। तो आप जो एजेंट्स हैं, पहले तो जो भी रिक्रूटमेंट कंपनी आपको ऑर्डर दे अगर, तो पहले उनसे ये वेरीफाई करें कि क्या आपके पास डीओपी है। अगर वो बोले हाँ जी डीओपी है तो आप डीओपी लें, उस डीओपी की कॉपी मांगें। उस डीओपी से आप MBR, जो माल्टा के अंदर कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर होती है तो वो MBR में होती है। आप MBR माल्टा करेंगे तो खुल जाएगी वेबसाइट, वहाँ जाकर पहले तो ये वेरीफाई करेंगे वो कंपनी भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो एजेंट इंडिया में बैठे हैं या नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश बैठे हैं, वो एजेंट किसी भी तरीके से ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये डीओपी ओरिजिनल है, जेन्युइन है कि नहीं है। क्योंकि डीओपी कहीं पर भी जाकर रजिस्टर नहीं होती कि वहाँ पर हमने रजिस्टर करा और वहाँ से हमको नंबर ऑफ़ पीपल हमको मालूम पड़ जाएगा ऑनलाइन। ये एक डॉक्यूमेंट है जो मेन कंपनी और रिक्रूटमेंट कंपनी के बीच में होता है और रिक्रूटमेंट कंपनी इसको जॉब प्लस को अपलोड कर देती है। लेकिन इसकी वेरिफिकेशन कि ये डीओपी असली है कि नकली है, इंडिया या किसी भी कंट्री बैठा एजेंट इसको वेरीफाई नहीं कर सकता। सिर्फ जो जॉब प्लस है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी है, वो ये वेरीफाई करती है कि ये डीओपी असली है कि नहीं और डीओपी में जितना मैन पावर बोला है उतना असली है कि नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए हमेशा रिस्क रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनके साथ आपको ट्रस्ट है, जिनके साथ आपका एक रेगुलर काम होता है, जिनके साथ आपको लगता है कि हाँ यार इनके साथ हमको चीट नहीं होगा, हमारे साथ गलत नहीं होगा, आप उसी रिक्रूटमेंट कंपनी या उसी कंपनी उन्हीं लोगों के साथ आप डील करें। वरना हमने बहुत लोगों को देखा है ऐसे फ्रॉड के अंदर फंसते हुए और पैसे बर्बाद करते हुए। उसमें एजेंट भी दुखी हुआ और जिस बच्चे ने पैसा लगाया वो भी दुखी हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। मैं अमन शुक्ला, हमारे ऑफिस इंडिया के अंदर है। हम लोग मेजरली माल्टा का स्टूडेंट वीज़ा करते हैं, वर्क वीज़ा कभी कभी कोई कंसल्टेशंस आती है तो हम करते हैं, लेकिन मेनली वील वर्क ऑन अ स्टूडेंट वीज़ास। हमारे ऑफिस के नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप हमारे ऑफिस में कॉल करें। अपना कोई भी प्रोसेस है माल्टा से रिलेटेड या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे ऑफिस नोएडा में हैं, दिल्ली में हैं, सिरसा में हैं, कुरुक्षेत्र में हैं, हैदराबाद में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं। सारे नंबर नीचे दिए गए हैं। मैं अमन शुक्ला, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।